दोस्तों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबियों में से हैं जिनका ताल्लुक सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। इमाम इब्ने असाकिर ने हजरत ज़करिया के वालिद का नाम बरखिया लिखा है। हजरत ज़करिया के वालिद उन 12 अहबार में से थे जो बाबुल के कैद खाने में कैद थे और उनके सीनों में तौरात शरीफ महफूज थी और वो वहां से आज़ाद होकर फलस्तीन में आबाद हुए थे। हजरत ज़करिया ने कम उम्री से ही तौरात का गहरा इल्म हासिल किया था। दीनी उमूर से ही संजीदगी और नरम दिली आपकी नुमाया शिफा थी। आप अलैहिस्सलाम अक्सर खामोश और गौर फिक्र में मशगूल रहा करते थे। अपनी मेहनत से कमा कर खाना पैगंबरों की पाकीज़ा सीरत रही है, इसलिए हजरत ज़करिया भी अपने हाथों की कमाई खाया करते थे और आप बढ़ई थे, यानी लकड़ियों से अशिया बनाने का काम किया करते। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई परहेजगार थे। रिवायत है कि आप उजरत पर किसी की दीवार गारे से बना देते और इसके बदले में वो आपको एक रोटी पेश कर देते। हजरत ज़करिया अल्लाह के बड़े रग़बत, बड़े डर से पुकारने वाले और अल्लाह के हुजूर दिल से झुकने वाले थे। अल्लाह ने आपको बतौर खास उन अंबिया किराम के घरों में नाम के साथ जिक्र किया है जिन्हें अल्लाह ने नेमत हिदायत से नवाजा, सालेहीन में शुमार फरमाया और जिन्हें उनके ज़माने में सब जहां वालों पर फजीलत अता की। अजीजो, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जार थे और हैकले सुलेमानी में खादिम की हैसियत से वहां आने वाले तोहफे, तवाइफ और नजराने की सरपरस्ती किया करते थे। हजरत ज़करिया बैतुल मुक़द्दस के इमाम और एक रूहानी शख्सियत के हामिल इंसान थे। लूका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। कुरान मजीद और सीरत तवारीख की किताबों में आपकी हयात मुबारका के बारे में बहुत ज्यादा तफसील मौजूद नहीं है। ताहम कुरान करीम की 4 सूरतें सूरे आले इमरान, सूरे अनाम और सूरे मरियम और सूरे अंबिया के आयतों में और कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। बाइबल में एक सहीफा ज़करिया की किताब के नाम से भी मौजूद है। अलबत्ता लूका की इंजील में ज़करिया अलैहिस्सलाम का पूरा अहवाल लिखा है। रिवायतों के मुताबिक हजरत ज़करिया की बीवी एलिसबात और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना आपस में बहनें थी। यूं हजरत ज़करिया हजरत मरियम के खालू थे। दरअसल हजरत ज़करिया की बीवी की बहन हन्ना बिनते फाकूस बनी इसराइल की एक नेक, पाकीज़ा और इबादत गुजार खातून थी। वो एक लंबे अरसे तक बे औलाद रही। चुनाचे उन्होंने एक मन्नत मानी कि अगर उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा गया तो वो उस बच्चे को खुदा की राह में वक़फ़ कर देगी जो जिंदगी भर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगा। अल्लाह की कुदरत से वो हामला हो गई, लेकिन उनके यहाँ लड़की पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। अब चूंकि वो नजर मान चुकी थी, इसलिए वो उसे पूरा करने के लिए जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए देना चाहा तो वहां के सब खादिमों ने उन्हें लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसलिए तमाम रब्बियों और काहिनों ने कुरान अंदाजी का फैसला किया। इसका तरीक़ाकार ये तय हुआ कि हर उम्मीदवार अपना तौरात लिखने वाला कलम पानी में डालेगा। जिसका कलम पानी के बहाव के खिलाफ ऊपर चढ़ेगा वही हजरत मरियम का हकदार होगा। इस कुरान अंदाजी में ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। हजरत ज़करिया हजरत मरियम के खालू थे। चुनाचे मरियम हजरत ज़करिया की किफालत और सरपरस्ती में आ गई। हजरत ज़करिया की किफालत में हजरत मरियम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। वो नेक और इबादत गुजार और बहुत ज्यादा सच बोलने वाली थी। जब हजरत मरियम कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके रहने के लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया गया। हजरत ज़करिया जब कामकाज से फारिग होकर हजरत मरियम के कमरे में जाते तो उनके पास बेमौसमी फल रखे नजर आते। आपने पूछा, ऐ मरियम, तेरे पास ये रोजी कहाँ से आती है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह के पास से आई है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि अगर मेरा रब बेमौसम फल अता कर सकता है तो उसके लिए बुढ़ापे में औलाद देना भी मुश्किल नहीं है। दरअसल आप उस वक्त तक बे औलाद थे। आपने औलाद के लिए बहुत दुआएं मांगी थी और आपकी शदीद तमन्ना थी कि आपकी भी औलाद हो।
आपकी उम्र 120 साल और आपकी अहलिया 98 बरस की हो चुकी थी, लेकिन वो बांझ थे। एक रोज आप हैकल में इबादत कर रहे थे कि एक फरिश्ता जाहिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा और उसका नाम याया रखना। ये सुनकर हजरत ज़करिया ने ताज्जुब के साथ फरिश्ते से पूछा, ये बशारत किस तरह पूरी होगी? फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह के लिए हर काम आसान है, वो कादिर मुतलक है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरबारे इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐसी कोई निशानी अता कर जिससे ये मालूम हो जाए कि बशारत पूरी हो गई है। लिहाजा आप पर वही आई कि जब तुम 3 रोज तक बात ना कर सको और सिर्फ इशारों में ही अपना मतलब अदा कर सको तो समझ लेना कि बशारत पूरी हो गई है, लेकिन तुम उन दिनों अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहना। चुनाचे जब वो वक्त आन पहुंचा तो हजरत ज़करिया खुदा की याद में मशगूल हो गए। आपने बनी इसराइल को भी इशारों से ये हुक्म दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करे। इस वाक़े का जिक्र सूरह मरियम में कुछ इस तरह हुआ है कि ए पैगंबर, तेरे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर जो मेहरबानी की थी ये इसका बयान है। अलबत्ता जब ऐसा हुआ कि ज़करिया ने चुपके चुपके अपने परवरदिगार को पुकारा, उसने अर्ज किया, ए परवरदिगार, मेरा जिस्म कमजोर पड़ गया है, मेरे सर के बाल बुढ़ापे से बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। खुदाया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तेरी बारगाह में दुआएं की और वो पूरी ना हुई हो। ए अल्लाह, मुझे मेरे मरने के बाद अपने भाई बंदों से अंदेशा है और मेरी बीवी बांझ है, बस तू अपने खास फजल से मुझे एक वारिस अता कर दे, ऐसा वारिस जो मेरा भी वारिस हो और खानदान याकूब का भी। हुक्म हुआ, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याया रखना। उससे पहले हमने ये नाम किसी का नहीं ठहराया है। परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है और मेरा बुढ़ापा दूर तक पहुंच चुका है। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा ही होगा। तेरा परवरदिगार फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने इससे पहले खुद तुझे पैदा किया, हालांकि तेरी हस्ती का नामो निशान नहीं था। इस पर ज़करिया ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आप एक ऐसी निशानी ठहरा दे। फरमाया, तेरी निशानी यह है कि सही और तंदुरुस्त होने के बावजूद 3 दिन 3 रात लोगों से बात न करेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम हुजरे से एक दिन बाहर निकले और लोगों से आपने इशारे में कहा कि सुबह शाम खुदा की पाकी व जलाल की सदाएं बुलंद करते रहा करो। वक्त गुजरने के साथ आखिरकार अल्लाह का वादा पूरा हुआ। याया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप खुदा के पसंदीदा बंदे थे, उन्हें हिकमत और दानाई अता की गई और नबूवत के ओहदे पर फाइज किया गया। याया अलैहिस्सलाम अपने खालाजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीने बड़े थे और याया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले पहले शख्स थे। रिवायात के मुताबिक ज़करिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत याया ने जब यरूशलेम के जालिम बादशाह और करप्ट निजाम के खिलाफ आवाज को बुलंद किया तो बादशाह की बीवी इजाबेल ने याया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा दिया। नाज़रीन, दरअसल जब इंसान वहम और आशाइश में गुम हो जाए तो उसकी रूह गाफिल हो जाती है। भटके हुए यहूदियों ने यह इरादा किया कि वो हजरत ज़करिया को भी मार डालेंगे। अलबत्ता हजरत ज़करिया बैतुल मुक़द्दस से जान बचाकर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे यहूदियों का एक बड़ा गिरोह लग गया। अलबत्ता उन्होंने रास्ते में एक बड़ा पेड़ देखा। हजरत ज़करिया जब पेड़ के करीब पहुंचे तो उसी पेड़ से आवाज आई कि आप मुझ में पनाह ले लें। हजरत ज़करिया समझ गए कि ये मौजज़ा अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा आप उस पेड़ के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जब आप अंदर जा रहे थे तो आपके कपड़े का दामन बाहर ही रह गया। उस वक्त शैतान एक अजनबी आदमी की शक्ल में यहूदियों के पास आया और उन्हें बताया कि तुम लोग जिसकी तलाश कर रहे हो वो उस पेड़ में छुपा हुआ है। देख लो, उनका कपड़ा पेड़ से बाहर निकला नजर आ रहा है। उन लोगों ने जब पेड़ के बाहर उनके कपड़े को देखा तो समझ गए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर छुपे हैं। चुनाचे उन बदबख्त यहूदियों ने उस पेड़ को आरे से चिरवाना शुरू कर दिया और हजरत ज़करिया को पेड़ समेत चीर कर शहीद कर डाला।
उन बदबख्त यहूदियों ने बाद में उल्टा हजरत जकरिया पर ही इल्जाम लगा दिया कि हजरत जकरिया ने उस पेड़ से मदद मांगी थी और उस पेड़ ने आपको पनाह दी थी। इसी तरह उन्होंने माज अल्लाह शिरक किया, जबकि अव्वल तो यह वाकया इस्राएली है और मुस्लिम ताबईन ने भी सिर्फ वह बिन बनवा ने इसे बयान किया है। और अगर ये वाकया सच्चा भी है, बल्कि अल्लाह से मदद मांगी थी, जिसके नतीजे में पेड़ के फटने का मौजज़ा पेश आया। इस बात में इख्तिलाफ है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत किस जगह हुई थी। बाज़ ने लिखा है कि आप मस्जिद जबरून में शहीद हुए, जबकि बाज़ रिवायतों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस और कुर्बानगाह के दरमियान शहीद किया गया था, जिस जगह आपसे पहले 70 अंबिया किराम को यहूदियों ने कत्ल किया था। हजरत ज़करिया की जिंदगी से हमें बेशुमार अजीम सबक मिलते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे और बज़ाहिर नामुमकिन हालात के बावजूद औलाद के लिए दुआएं की। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अजीजों, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आपके कमेंट मेरे तक पहुंचते नहीं, पता नहीं आप कमेंट क्यों नहीं करते। दोस्तों, कमेंट किया करो और लाइक कर दिया करो ताकि ना चीज़ की हौसला अफजाई हो। खुदा हाफिज।